हाँ जी बेटे, मैंने सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था आपके साथ। हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैंने शुरू किया था सबसे पहले क्वेश्चन 20। तो जरा क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे दे रखा है, बोलता है P is to Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है P बाई क्यू। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है। तो एक बात बताइए, ये क्वेश्चन में दे रखा है रूल के अकॉर्डिंग P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो होता है स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का सब डुप्लीकेट ये भी है, इसी का सब डुप्लीकेट ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे P बाई क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। और हमें इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो पी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम वन साइड कर लें तो ये हमारे पास माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है ही, इसको इधर लाता हूँ तो नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी ये यहीं पे था, इसको राइट साइड में लाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू। और अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ गया क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू। और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर हम न्यूमरेटर में पी क्यू कॉमन निकाल लें तो क्यू माइनस पी, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर दें तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी एंड क्यू प्लस पी। तो बेटा ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और अब इसको लिख सकते हैं पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बोला आपको क्वेश्चन नंबर 21 करवाने के लिए, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इफ 2s इज टू 3t इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। इसका डुप्लीकेट ये है, दिस इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, टू एस माइनस पी 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है 2s डिवाइडेड बाई 3t। ये क्वेश्चन में दे रखा 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट रेशियो अगर एज पर रूल हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी का स्क्वायर। डुप्लीकेट करने पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों का स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर कर दिया। अब बताइए, अब हमारे इसी रेशियो का डुप्लीकेट ये भी है ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो इनको इक्वल कर लो,
तो 2s डिवाइडेड बाई 3t will be equals to 2s minus p square divided by 3t minus p square। और अब हमें चाहिए क्या? देखो इस क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं चाहिए क्या, तो चारों ऑप्शन आप देखो, सभी ऑप्शन की एक साइड में p है, तो चाहे अब मुझे p मिल जाए, 2p मिल जाए, p स्क्वायर मिल जाए, वॉटेवर, मतलब p की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड का अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 2s अपॉन 3t इक्वल्स टू, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2s डिवाइडेड बाई 3t ये इक्वल्स हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp डिवाइडेड बाई 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp। और अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12spt will be equals to 3 4 जा 12s स्क्वायर t प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 12spt। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब 12spt से कैंसिल हो गया, मुझे p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो p को वन साइड कर लो। 2sp स्क्वायर ये यहीं पे था, मैं इसको इधर लाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया माइनस 3tp स्क्वायर इक्वल्स टू 12s स्क्वायर t माइनस 18s स्क्वायर t, p स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 2s माइनस 3t इक्वल्स टू 12s स्क्वायर t माइनस 18s स्क्वायर t, 18st स्क्वायर था, 18st स्क्वायर ये था ना, 18st स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 12s स्क्वायर t माइनस 18st स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s माइनस 3t। और हमने कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर में 6st, तो आ गया 2t माइनस 3t, 2s माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2s माइनस 3t। तो हमने 2s माइनस 3t को कैंसिल किया, 6st ये वैल्यू आ गई p स्क्वायर की। तो इस क्वेश्चन में चाहिए भी था p स्क्वायर की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ p स्क्वायर विल बी 6st। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, ये देखो कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। 22 मैंने बताया आपको कैसे करना है, जरा कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम देखिए। अब अभी जो क्वेश्चन करवाया ये एग्जाम में भी आया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर जरा 28 देखना, क्वेश्चन नंबर 28। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टॉपिक है जहां से ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिएगा क्या बोलता है, एन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। कॉपर और जिंक का रेशियो चाहिए 9:4 का। अब बोलता है द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 किलोग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर 24 हो गया बाई जिंक 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 9c इक्वल्स टू 24 इंटू 4 मीन्स 96। तो c की वैल्यू आ गई 96 डिवाइडेड बाई 9, 96 डिवाइडेड बाई 9 ये आ गया 10.66, और यही होता है 10:2/3। 10:2/3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही आएगा 10.66।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लिखता है अ बॉक्स कंटेन 56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। कोई एक बॉक्स है, उसमें 50 पैसे के कॉइन है, उसमें 1 रुपी के कॉइन है और उसमें 25 पैसे के कॉइन है। मैंने सबको रुपीस में लिख दिया, ठीक है। कॉइन है, अच्छा। बोलता है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल ऑफ 25 पैसे कॉइन। अच्छा, 50 पैसे के जो कॉइन है वो 25 पैसे के डबल है, मीन्स ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। अच्छा, मतलब जितने के 50 पैसे के कॉइन है उसका आधा 25 है, इसका ये हाफ है, हाफ है, एरो ऐसे है। एंड 4 टाइम्स नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। अच्छा, ये जो 50 पैसे का कॉइन है ये 1 रुपी के 4 टाइम्स के बराबर है। वो कह रहा है किसी बैग में 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन पड़े हुए हैं। अब बोलता है ये जो 50 पैसे वाला कॉइन है वो 25 का डबल है, तो 25 वाला इसका हाफ हो गया। और बोल रहा है ये 1 रुपी का 4 टाइम्स है, तो ये 1 रुपी का 4 टाइम्स है, तो 1 रुपी वाला इसका 1/4 हो गया। चाहे कैसे भी आप समझ लो, कैसे भी समझ लो, मैं 1/4 ही लिखता हूँ। 1 रुपी वाला इसका 1/4 हो गया, एरो ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, अब बोलता है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, कह रहा है ये बताओ 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, ये निकाल के बता दो। तो बहुत ही इजी है। अगर 50 पैसे के कॉइन पूछा है तो चारों चॉइसेस में होगा क्या, 50 पैसे वाला तो कॉइन होगा ना। लेट्स अज्यूम 64 इज द करेक्ट आंसर। अगर 64 करेक्ट आंसर है तो 64 कॉइन होंगे 50 पैसे के, तो इसका 1/2 कर दें, तो 64 का अगर 1/2 करेंगे तो 32 कॉइन होंगे 50 पैसे के, और इसका 1/4 कर दें, इसका 64 का 1/4 करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपी के 16 कॉइन है, 50 पैसे के 64 कॉइन है और 25 पैसे के 32 कॉइन है। अब ये सब मिलके 56 रुपीज होने चाहिए ना। तो 1 रुपी का 16 कॉइन, ये तो 16 रुपीज के ही बराबर हो गया। 50 पैसे के 64 कॉइन, तो 50 पैसे के 2 कॉइन में 1 रुपया होगा ना, तो इसका हाफ कर लें, तो मीन्स ये आ गया 32। और 25 पैसे के 32 कॉइन है, तो 25 के जब 4 कॉइन आएंगे तब 1 रुपी आएगा ना, तो इसका 1/4 कर लिया, तो ये हो गया 8। अब अगर इन सब का सम 56 आता है तब तो ये करेक्ट है, और बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब 64 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब हो गया 64 इज द करेक्ट आंसर। हमने 64 से आंसर निकाल लिया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। इसमें बोलता है PQRR 3 cities, the ratio of average temperature of P and Q is 11:12। P और Q का एवरेज टेम्परेचर है 11:12, और बोलता है P और R का है 9:8। P और R का है 9:8। तो हमसे बोलता है P Q और R का बताइए। ओके, अगर बेटा अगर ये बताइए Q और R का रेशियो चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो Q/P इंटू P/R। P से P कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली Q/R ही तो रह जाएगा। मैंने ऐसे लिखा इसलिए क्योंकि देखो P/Q 11:12 है, अगर इसका इनवर्स रेशियो निकाल लेंगे, इनवर्स, तो ये Q/P होगा, ये आएगा 12:11। तो यहाँ हम रख देंगे 12:11, और P/R ये तो मुझे 9/8 दे ही रखा है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 3 4 2, तो 9 3 27/22,
27/22 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? इनवर्स रेशियो से कनेक्टेड था ये क्वेश्चन, इनवर्स रेशियो से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया 33। इसकी ट्रिक मैंने बताई, पी की जगह 2 और क्यू की जगह 3 पुट कर दोगे। 2 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1, 7/1 मीन्स 7। योर आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 35 भी ऐसे ही है। 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36, the ratio compounded of 4:5 and subduplicate of a:9। ओके, वो बोल रहा है 4/5 और सब डुप्लीकेट a:9 का। a:9 का सब डुप्लीकेट क्या होगा? सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो a का सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट ऑफ a, 9 का सब डुप्लीकेट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब वो बोल रहा है बेटा इसका कंपाउंडेड रेशियो। फिर से देखिए, हमसे बोला गया कंपाउंडेड रेशियो, तो ये किसके इक्वल होता है कंपाउंडेड रेशियो? जिन दो रेशियो का कंपाउंडेड निकाल रहे हो उनके एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में कर दो, कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में कर दो। तो देखिए डिनोमिनेटर में कर दो, तो ये देखो मुझे 4:5 किसका तो कुछ भी नहीं, ये तो एज इट इज है। a:9 का सब डुप्लीकेट चाहिए, तो ये हो गया √a:9। अब इसका कंपाउंडेड रेशियो चाहिए। कंपाउंडेड रेशियो कितना होगा? एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 4√a और एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर लो कॉन्सिक्वेंट को, तो ये कितना आ जाएगा? 5:√9 का मतलब 3। √9 का क्या मतलब हुआ? 3। अब बोल रहा है कंपाउंडेड रेशियो है 8/15। 8/15 ये कंपाउंडेड रेशियो है। तो 4√a/15, अगर ये 8 है, 15 से 15 कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8। तो √a की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया 4 होगी। इसका मतलब 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। अब सारे का क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम लोगों ने किए। यहाँ फिर से वही करोगे आप, x की जगह पे 7, y की जगह पे 4, z की जगह पे 11। तो 7 + 4 + 11 डिवाइडेड बाई 11, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 33/11 मीन्स 3 इज योर आंसर। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो भी कर लेना, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये हो गया हम लोग का चैप्टर। ये क्वेश्चन सारे करिएगा तभी अच्छे से ग्रिप बन पाएगी इसमें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।